आपको भी पता लग जाएगा कि अगर आप लोगों ने कभी ऐड अकाउंट को वेरीफाई करवाना होगा तो हम कैसे कहेंगे। सिंपल सी बात है, ऐड अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए बिजनेस क्रीडेंशियल्स की ज़रूरत है, ठीक है। यानी ऐड अकाउंट को वेरीफाई कौन करवाएगा, जो बिजनेस होगा। अगर कोई बिजनेस ही नहीं होगा तो ये तो नहीं हो सकता ना, फिर तो नहीं होगा ना। यानी अगर वो कोई मुझे ये कहे कि सर मेरा ऐड अकाउंट वेरीफाई भी करवा दें लेकिन मेरे पास तो कोई बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो इज़ इट पॉसिबल? हम कर सकते हैं? तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। हमसे कहेंगे फिर आप ऐड अकाउंट वेरीफाई ना करवाओ, ऐसे ही चलाओ। नहीं चलने दे रहा तो रुक जाओ, एक और नया ऐड अकाउंट बना लो। जितने दिन तक ये काम चलता है फिर ऐड लगाने शुरू कर दो। फिर जब ऐड अकाउंट पॉज होगा फिर एक और नया अकाउंट बना लेना। फिर जब ये अकाउंट खत्म हो जाएंगे एक नया जीमेल बना लेना, फिर उधर से ही काम शुरू करते रहना। तो ये हल है इसका और कोई हल नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। जब कोई चीज़ लीगली तौर पर रजिस्टर करवानी होगी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो जी अब आ जाते हैं इधर। क्या लिखा हुआ है भाई, देखो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? कोई ड्राफ्ट नहीं है। कितने लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। ये मैसेज किसी को नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा होता तो जैसे मैं ड्रैग करते करते नीचे गया हूँ वहाँ पर आपको ड्राफ्ट कैंपेन नजर आएंगी। तो आप जैसे ही माउस रखोगे ड्राफ्ट के ऊपर तो यहाँ तो एक ऑप्शन आएगा रिज्यूम, यहाँ एक ऑप्शन आएगा रिमूव। मेरा ख्याल है दोनों का मतलब पता लग गया। अगर आपको वो ड्राफ्ट तंग कर रहा है, कहीं कह रहे हैं कि 25 हो चुके हुए हैं, तो आप क्या करोगे? आप 25 के 25 ही रिमूव कर दो। आप सब रिमूव कर सकते हैं भाई, ड्राफ्ट को हमने नहीं रखा है, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया है ना। और सबको मैंने यही टास्क दिया हुआ कि जो जो भी असाइनमेंट बनाएगा उसके स्क्रीनशॉट्स लें। आप अपना, आपको लग रहा है ड्राफ्ट नजर आ रहे हैं, जैसे अभी 0 आ रहा है, 10 आ रहे होते, तो आप एक एक ड्राफ्ट को माउस रखते, सिर्फ माउस ही रखना है अपने राइट साइड पे जाकर। तो यहाँ आपको ऑप्शन नजर आएगी रिमूव, यहाँ आपको ऑप्शन नजर आएगी रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब कि भाई इस ड्राफ्ट को मैं आगे चलाना चाहता हूँ। उसका फायदा क्या होगा कि आपने जितनी कैंपेन बनाई होगी दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, उससे आगे से चलेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे होंगे नहीं भी मैंने तो 0 से प्रैक्टिस शुरू करनी है अपने लिए, तो आप क्या करोगे? रिमूव करोगे। तो एक एक करके इस तरह ड्राफ्ट रिमूव होंगे। फॉर एग्जांपल आप 25 ड्राफ्ट रिमूव कर रहे हो, कोई 10 रिमूव होने के बाद मैसेज चेंज हो जाता है। आप रिमूव करते हो तो मैसेज नहीं आता कि रिमूव हुआ, अनएबल टू रिमूव। फिर आपने क्या करना है? रिफ्रेश कर देना पेज को। गूगल के पेज को रिफ्रेश करना आता है ना, क्रोम में कोई चीज़ खुली हो ऊपर रिफ्रेश का बटन बना होता है, F5 कर दें, पेज रिफ्रेश होगा, उसी जगह पर ही रहेंगे ना, चेंज तो नहीं होगी। फिर दोबारा से रिमूव करना। अगर बहुत सारे रिमूव करेंगे और ऐसा कोई एरर आएगा तो फिर ऐसा कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी बात ये तो। चलो जी इसको फिक्स करें ज़रा जल्दी से। फिक्स का क्या मतलब था? एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन बिलिंग में पड़ी भी होती है। क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई? ट्राई अगेन। मैं कहता हूँ हाँ भाई ज़रा दोबारा से ट्राई करो। फाइन। क्या पूछ रहा है? कहता है भाई अगर अपलोड डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंट प्रेफर टू ट्राई अनदर वे। कहता है वो जो आप पहले वाला कर चुके हैं शायद वो अप्रूव नहीं हुआ, अब अगर आप दूसरा करना चाहते हो तो क्या करो? अपलोड डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंट। दूसरा तरीका क्या है? अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स दे दो भाई। चले फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ये एड्रेस आ गया, ऑप्शनल है, पार्ट छोड़ दूँ। लाहौर 54,000 ऑप्शनल पार्ट है, ये भी छोड़ दिया मैंने, ठीक है। और सबमिट किया। एक काम करें, इस पेज की एक डुप्लीकेट पेज लें ताकि एक तरफ से मैं सबमिट करता हूँ और दूसरी तरफ से अपलोड डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक करके। जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ किसी को लगे, घर जाके लगे कि भाई वहाँ तो बड़ा अच्छा समझ में आ गया था, आज पता नहीं लग रहा क्या हो गया ये, तो वीडियो मौजूद है ना आपके पास, तो वीडियो का वो वाला पार्ट दोबारा देख लें जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, ठीक है। और यूट्यूब पर जो वीडियो होती है उसको स्पीड से भी देख सकते हैं, स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को ज़रा स्लो कर लो। जब आहिस्ता आहिस्ता वीडियो चलेगी तो आपको सब पता लग जाएगा जी। अब मैं पहले इसे पे क्लिक कर देता हूँ, सबमिट। ये तो एक तरीका था ना। चलो आ जाए अब आगे दूसरे हिस्से पे। उस पर क्या कह रहा था? अपलोड डॉक्यूमेंट्स। पहली बात तो इसे बंद करें। अब वो क्या कह रहा है भाई? ये हम क्या कह रहे हैं? गूगल पर गूगल ऐड चलाने के लिए अपने बिजनेस की वेरिफिकेशंस करना चाह रहे हैं। तो वो हमें क्या कह रहा है? वो हमें कह रहा है कि भाई ये वाले डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो मुझे दे दें। एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, कहता है आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है ना भाई वो मुझे दे दो
तो मैं कर दूंगा, ज़रूरी नहीं है सारे ही होने चाहिए। हाँ, नंबर 1, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। भाई जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पर बिजनेस करने के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कोई कंपनी होगी, कोई इदारा होगा जो कहता होगा कि भाई अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करना है तो पहले मुझसे आकर रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है तो उसको स्कैन करें और अपलोड करें। सही है। नंबर 2, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कमर्शियल रजिस्ट्रार। ठीक है, और अगर आपके पास कोई कमर्शियल रजिस्ट्रार का कोई डॉक्यूमेंट है वो जमा करा दें। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये ज़रा इजी होता है, लेकिन कई लोग अपना बिजनेस टैक्स डिपार्टमेंट वालों को देने से कतरा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बनाना आसान है कंपैरेटिवली। बहुत सारे टैक्स के लोग हैं जो टैक्स को डील कर रहे होते हैं, आप अपना उनसे ये बनवा सकते हैं। ठीक है, इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से बेसिकली 2 ही डॉक्यूमेंट हैं जो मेजर हमें समझ में आ रहे हैं। वो क्या है, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन, या रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट हो या इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट हो या NTN हो। तो कहता है भाई इन 2 में से आपके पास 2-3 में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट है ना, उसे स्कैन करके अपने पास लाओ और यहाँ पे लाकर उसे अपलोड करो। सिंपल। जैसे मैं इसको अपलोड करूँगा तो क्या होगा, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसको मेल चली जाएगी। अब ये उसको समझ में आ गया अगर आपका डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको एक मेल और आएगी, उस ईमेल में वो आपसे एक तीसरा डॉक्यूमेंट मांगेगा जो उसने यहाँ पे नहीं मांगा। वो कौन सा है, वो आपका ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड। वो कहेगा भाई ये जिनका भी बिजनेस है, जिनका नाम इस रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है या इस NTN के ऊपर जिन साहब का नाम लिखा हुआ है कि इनका कारोबार है, इनका ID कार्ड भी अपलोड कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, उनका ID कार्ड भी अपलोड कर देंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? समझ में आ गई बात? ID कार्ड कैसा होना चाहिए, फ्रंट से और बैक से ID कार्ड की तस्वीर, ID कार्ड वाला जो डॉक्यूमेंट है उसका 1 पिक्सल भी ट्रिम नहीं होना चाहिए। इस चीज को नहीं आपने देखना कि भाई ये कोई बात नहीं है, ये तो लाइन ही थी ना, लाइन कट गई तो क्या हो गया, मैसेज तो नहीं कटा। ID कार्ड का 1 पिक्सल भी ट्रिम हो गया तो गूगल उसे एक्सेप्ट रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा भाई ये इलीगल डॉक्यूमेंट है जो आपने मुझे भेजा, दोबारा से भेजें। ये भी कह सकता है कि भैया आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ब्लैक एंड वाइट तो हो ही नहीं सकता, हमेशा कलर। और इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, मैं क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ कि इसकी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि खुद से ना करो स्कैन। भाई तो जो शॉप्स होती है ना, जिन्होंने अपने पास स्कैनर्स रखे होते हैं, ठीक है, आजकल तो हम लोग कहते हैं कि सब कुछ खुद ही हो जाएगा। हाँ, खुद ही तो सीट स्कैन करके भेज देते हैं, तो वो सही नहीं होती, कभी तिरछी होती है, कभी कुछ कट रहा होता है, कभी कहीं से ब्लर होता है, कभी कहीं से लाइट पड़ रही होती है। तो इसका बेहतर तरीका क्या होता है कि जो शॉप्स होती हैं उनके पास स्कैनर्स पड़े होते हैं, उस स्कैनर के अंदर आपका डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसको स्कैन करते हैं, उनसे स्कैन करते हैं, फिर वो एक प्रोफेशनल स्कैन होगा आपका। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। ये था प्रोसीजर कि हम अपने बिजनेस को वेरीफाई कैसे करवाते हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब गूगल हमें कहता है कि भाई बड़ी देर से एडवर्टीजमेंट करने लगे हुए हो, तो आपका बिजनेस है भी कि नहीं, तो ज़रा मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। अब अगर वो एक डेडलाइन भी देता है, उसमें महीने का टाइम भी हो सकता है, 1 महीने से ज़्यादा का पीरियड भी हो सकता है, लेकिन जब वो पीरियड गुजर जाता है, जब वो डेडलाइन का पीरियड गुजर जाएगा तो गूगल आपके अकाउंट को पास कर देगा। इवन जिस दिन वो आपका अकाउंट पास कर रहे हैं ना, आज ही आपने 50,000 रुपये गूगल में ऐड किए थे कि भाई ऐड चलाते हैं, लेकिन अगले घंटे में आपको एक मैसेज आ गया कि भाई आपका ऐड अकाउंट हो गया पास, अब कुछ नहीं होगा उस वक्त तक, जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से आपके 50,000 रुपये तो फंस गए। ये आपने तो 50,000 रुपये डाले थे ना ऐड अकाउंट चलाने के लिए, एड्स रन करने के लिए, तो गूगल ने तो कह दिया मैंने आपका अकाउंट पॉज कर दिया, अब ऐड नहीं लगेंगे। पैसे पड़े हुए हैं मगर ऐड नहीं लग रहे वेरिफिकेशन की वजह से। अब तो यहाँ तो वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी क्योंकि पैसे तो फंस गए हैं ना वहाँ पर हमारे, तो वेरिफिकेशन तो लाजमी है। तो ये है वेरिफिकेशन वाला काम। अब आ जाते हैं, ड्राफ्ट्स वाला काम भी समझ में आ गया सबको। अब ज़रा वीडियो की बात करते हैं। ID कार्ड की जगह NTN दिया तो है भाई, NTN के बाद ही तो मांग रहा है। मैं क्या NTN के बाद ही तो ID कार्ड मांग रहा है, पहले तो उसने ID कार्ड आपसे NTN मांगा है। जब आपने NTN दिया ना तो उसने ये भी चेक करना है कि भैया कि बड़े भाई का NTN तो नहीं दे दिया, उसी का NTN है ना जिसका बिजनेस है, तो फिर उसका ID कार्ड चेक करें। ID कार्ड तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो कोई प्रेजेंट ना कर सकता हो। ID कार्ड तो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि हर किसी के पास होता है। NTN कोई नहीं लेता भाई। ID कार्ड बिजनेस करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है ना, ID कार्ड तो आपको पर्सनली किसी कंट्री का सिटीजन होने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो NTN है वो ज़रूरी है बिजनेस के लिए।
सो एनटीएन लेना है, आईडी कार्ड तो बहुत आसान बात है, सिर्फ स्कैनिंग का इशू है कि आप अच्छा से स्कैन करके उन्हें भेज दें। आ जाए जी वापस एड्स में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने सर्च एड्स पढ़े, हम लोगों ने डिस्प्ले ऐड पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वीडियो एड्स। वीडियो एड्स कौन से एड्स होते हैं? जो यूट्यूब के ऊपर चलती हुई वीडियोस में वीडियो की शक्ल में आ जाते हैं। वो वाले एड्स स्किपेबल एड्स या नॉन स्किपेबल एड्स की शक्ल में होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं ज़रा, अब ज़रा समझते हैं कौन कौन से एड्स हैं। पहले ये क्या, अब देखें मैसेज, एक और मैसेज आ गया, पढ़ें ज़रा, मुझे जवाब दें इसका मैसेज का। सबने पढ़ के मुझे जवाब देना। चलो मेरा ख्याल है कि अब शिकवा आपका दूर हो गया होगा, है ना, दूर बैठे हुए लोगों का शिकवा दूर किया। हाँ जी, क्या कह रहा है ये? हाँ जी, पीछे वाले लोग बताएं जरा, क्या कह रहा है? वेरिफिकेशन नहीं की। अब इस मैसेज को पढ़ो, मुझे इसका जवाब दो पहले आप लोग। क्या पढ़ो जरा। नन ऑफ योर एड्स रनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? भाई ऐड नहीं चल रहा कोई इस वक्त, ठीक है, लेकिन हमें स्क्रीन पे रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, और लिखा हुआ भी क्या आ रहा है? टुडे भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये ऐड के रिजल्ट्स भी आज के ही हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ वो पढ़े। योर कैंपेन और पॉज्ड और रिमूव। पॉज्ड और रिमूव का क्या मतलब होता है? यहाँ तो डिलीट ही हो गए, तो यहाँ आपने खुद रोके होंगे। कहता है भाई आपका जो ऐड किस वक्त नहीं चल रहा, इस वक्त नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ तो आपने उसे रिमूव कर दिया है, तो यहाँ आपने उसको, ठीक है, क्योंकि आप अगर मैसेजेस पढ़ के मैसेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना, तो आप जितना मर्जी लर्न कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मैसेज पढ़ना है ना, मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज दूँ, बस भेज ही जाऊँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा भाई मैं क्या कह रहा हूँ। मैसेज समझना तो जरूरी है ना। अगर आप पहला फेज तो मैसेज समझना जरूरी है ना भाई, मैसेज समझेंगे तो जवाब करते हैं ना। इसी तरह अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप मैसेजेस पढ़ें, मैसेजेस सुनेंगे, आपको पता लगेगा कि वो पूछ क्या रहा है, वो बता क्या रहा है। अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा वो पूछ क्या रहा है, वो बता क्या रहा है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। सो मैसेजेस को सब अंडरस्टैंड करना सीखें। ये छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, कोई बहुत लंबे वर्ड्स नहीं होते। मैसेज तो आपको पता है एक सिंगल लाइन का मैसेज होता है जी। अब जी आगे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे? इनेबल देम टू बिगन शोइंग योर एड्स, ये लिखा हुआ है। कहता है भाई अगर आप चाहते हैं कि ऐड चलें तो उन्हें इनेबल कर लो। बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, ऐड चला है, आज उसने कंज्यूम किए 450 रुपीज़, मुझे लगा कि भाई बहुत हो गए इस क्लाइंट के लिए, अब इसका और ऐड, अभी टाइम पड़ा हुआ था इसका, लेकिन मैं चाहता इसके और पैसे ना लगे, तो मैंने क्या किया, ऐड को क्या किया, पॉज किया कि डिलीट किया? पॉज किया। अभी सुबह फिर से लाना है ना भाई, मैं ये काम तो नहीं करता रहूँगा, अगर शाम को डिलीट करूँ सुबह फिर से लाना शुरू हो जाऊँ, ये तो बड़ी मेहनत वाला काम है ना। तो अभी शाम को मैंने किया पॉज, सुबह इसको रेज्यूम कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा, ठीक है। चलें जब यहाँ से ज़रा कैंपेन बनाने लगे हैं, कौन सी कैंपेन बनाने लगे हैं? वीडियो कैंपेन। बस अब जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हें हम दोबारा से रिकंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सबको आती है ना वो सब चीज़ें, क्या लैंग्वेज कैसे बतानी है, लोकेशन कैसे बतानी है, लोकेशंस कैसे टारगेट करनी है, ठीक है, लोकेशंस कैसे टारगेट करनी है सबको पता है ना। एडवांस लोकेशन, रेडियस में जाकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैसे टारगेट करते हैं, सब कुछ वही रहने वाला है। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क सिर्फ क्या आ रहा है, वीडियो ऐड बनाने जा रहे हैं, चाहूँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँ, चाहूँ तो मैं यहाँ से। अच्छा जी अवेयरनेस में जाएं, देखें ज़रा यहाँ पर क्या ऑप्शन आई है, चूज अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन गोल। कहता है भाई आपका अवेयरनेस और कंसिडरेशन गोल क्या है। मार्केटिंग में ना एक मार्केटिंग का तरीकाकार होता है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग फनल। तो ये जो अवेयरनेस एड्स होती हैं ये मार्केटिंग फनल पर बिलीव करती हैं कि भाई आपने उस फनल को फॉलो करना है। वो तरीकाकार, वो फनल क्या होता है, वो तरीकाकार या वो फनल ये होता है कि सबसे पहले लोगों को अपनी चीज़ के मुतालिक एजुकेट करें।
जब भी कोई बंदा आपसे कुछ बेचने आता है सबसे पहले क्या करता है भाई, अपनी चीज़ के मतलब बताइए। तो नहीं कहता भाई 500 रुपया निकालो, हाँ ये तो नहीं कहता ना, 1000 रुपया दें ये लें, यूँ तो नहीं कहेगा भाई। पहले अपनी चीज़ के मतलब आपको बताएगा ये क्या चीज़ है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है कि नहीं करती है। सो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, अवेयरनेस। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है इसमें वो होता है कंसीडरेशन का पार्ट। यानी मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, अब आपने डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट आपके काम की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप क्या कर रहे हो, कंसीडरेशन मोड में चले गए, कंसीडरेशन थॉट्स में चले गए कि आपने इसको लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। सो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा था, चूज एन अवेयरनेस एंड कंसीडरेशन गोल। समझ में आया क्या मतलब है इसका, कि भाई आपका गोल क्या है, लोगों को कैसे इस फनल को फॉलो करना है, क्या तरीकाकार है आपका इसको मार्केट करने का। सर्च ऐड ऐसा नहीं था, सर्च ऐड ऐसा नहीं था। अब आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं ना कि ये चीज़ ले लो। सर्च ऐड में तो आप लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे थे, कि कर रहे थे। सर्च ऐड में हम लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे थे, लोग तो खुद ही तलाश कर रहे थे। लोग तो कह रहे थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, मैं तो उन्हें एजुकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बताया कि हाँ भाई मैं सेल कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। एक बंदे ने लिखा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, तो उसको अपना कारपेट क्लीन करवाना था, मैंने उसे कोई एजुकेशन नहीं दी है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा जी सर मैं करता हूँ, कारपेट क्लीन करता हूँ, इस नंबर पर कॉल करें, मुझसे डिटेल लें। इसका मतलब क्या हुआ, सर्च ऐड में हमारा ये कंसीडरेशन वाला और एजुकेशन वाला तरीकाकार नहीं है, उसमें तो हम डायरेक्ट मार्केटिंग करने लगे हुए हैं। लेकिन जब हम अपनी कोई नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कोई अवेयरनेस चलानी होती है, तो उसके लिए हमें मार्केटिंग फंडल को फॉलो करना है। उसका हिस्सा क्या है, पहला अवेयरनेस, दूसरा कंसीडरेशन और तीसरा कन्वर्जन। यानी पहले में हमने लोगों को बताना है कि भाई ये ले लो, फिर बताते बताते और बताना है जिसमें लोग कंसीडरेशन में जाएंगे। तीसरे फेज में क्या होगा, आप वो चीज़ खरीदेंगे। तो ये 3 फेज तक हमें मार्केटिंग करनी है, 3 फेज तक हमें लोगों को एड्स दिखाने हैं। तो कह रहा है भाई ये वाले एड्स ज़रा आई कैचिंग एड्स होने चाहिए। तो इसके अंदर 2 तरह के एड्स आएंगे, डिस्प्ले एड्स जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तस्वीर वाले एड्स, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वीडियो एड्स, ये भी उसी में आएंगे। अवेयरनेस और कंसीडरेशन में कौन कौन से एड्स आते हैं, वीडियो एड्स। चलो जी, अब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन लिखी हुई आ रही है, उस पर लिखा हुआ है रीच। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज भाई रीच का क्या मतलब हुआ, रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। क्या मतलब कि हम एक ऐड चलाना चाहते हैं जिसमें हम गोल अपना ये रख रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा ऐड दिखाओ। देखिए मिसाल के तौर पर एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन ये है कि ज़्यादा लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ पर्सनली तौर पर, तो आप इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हो, तो मैं आप सबको बताता हूँ कि जनाब ये मेरा कोर्स है, ये मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। तो इस क्लास में कितने लोग हैं, 15 हैं, 20 हैं, बता दिया मैंने आज। अगली क्लास में फिर आ गया मैं, ठीक है, फिर क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया, मैं कहा हाँ भाई मैं ये एक नई चीज़ शुरू करना चाह रहा हूँ। अब मेरी मुलाकात आपसे अगर 3 माह होनी है, तो यही बात मैं आपको बार बार कही जा रहा हूँ, तो इसकी रीच लिमिटेड है कि नहीं है, लिमिटेड रीच है ना, बस बहुत ज़्यादा रीच तो हो ही नहीं रही है। तो वो ये कह रहा है कि भाई कौन सी कैंपेन चलानी है, लिमिटेड रीच वाली चलानी है कि ओपन रीच वाली चलानी है। अगर तो मैं रोज़ाना आपसे आके बात कर रहा हूँ तो ये लिमिटेड रीच वाली बात है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई अभी मैंने आपकी क्लास में बात की है, उसके बाद मैं B क्लास में चला जाऊँ, फिर मैं C क्लास में चला जाऊँ, फिर मैं D में चला जाऊँ, फिर मैं किसी और कॉलेज में चला जाऊँ। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा मैसेज ज़्यादा लोगों तक जा रहा है। लेकिन अगर मैं हर दफ़ा यही मैसेज अपनी ही क्लास के 15-20 स्टूडेंट्स को दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रीच तो बहुत लिमिटेड है, कम लोगों तक मेरा मैसेज जा रहा है। तो वो ये कहता है कि भाई आप एक कैंपेन रन करो जिसमें आप क्या करो, रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मतलब क्या हुआ, बढ़ा रहे हैं कि नहीं। इस ऑब्जेक्टिव में, इस गोल में हम क्या कह रहे हैं, इस गोल में हम ये कह रहे हैं कि हमारी रीच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ। अगर आप ऐसा ऐड चलाना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नजर आए, तो फिर हम रीच को सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, वीडियो व्यूज, गेट पीपल टू वॉच योर वीडियो एड्स। दूसरा क्या है, अच्छा भाई जब मैं रीच बढ़ा रहा हूँ तो भी वीडियो ऐड ही दिखा रहा हूँ ना। अगर मैं रीच बढ़ाऊँ या रीच कम करूँ, दोनों सूरतों में दिखाना तो ऐड ही है। लेकिन इस दफा तो दूसरा गोल है वो चेंज हो गया, उसमें मेरा गोल क्या बन गया, तो वीडियो व्यूज दिखाओ। इसका मतलब है कि मैं भाई बार बार आपके साथ ही मार्केटिंग करने जा रहा हूँ। क्या ख्याल है, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, रीच वाला ज़्यादा अच्छा होगा ना। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है भाई, YouTube सब्सक्रिप्शंस एंड एंगेजमेंट सब्सक्राइबर्स। हाँ
अक्सर इश्तिहार आ रहे होते हैं ना फेसबुक के ऊपर, भाई 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लो, 4000 घंटे का वॉच टाइम ले लो, तो ये मुझसे 2500 रुपये में ये दे रहा हूँ मैं पैकेज, 4 दिनों में ये सब कुछ हो जाएगा, 4000 रुपये में पैकेज दे रहा हूँ, 5 दिनों में ये सब कुछ हो जाएगा, महीने में ये सब कुछ हो जाएगा। सो लोग सब्सक्राइबर्स बेच रहे होते हैं, लोग वॉच टाइम भी बेच रहे होते हैं, ठीक है। बताइए बाद में उन बेचारों के साथ क्या होता है, जो खरीदते हैं, लेकिन बेच तो रहे होते हैं, लोग खरीद भी बड़े शौक से रहे होते हैं इन चीज़ों को। लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आपको ज़ोर ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर्स दिए जाते हैं पूरी दुनिया से लेकर। तो आपको जो सब्सक्राइबर चाहिए वो कौन से चाहिए? आपको अपनी मार्केट के सब्सक्राइबर्स चाहिए, जो भी आपकी मार्केट है। अगर आपको उस मार्केट के सब्सक्राइबर्स ही नहीं मिलेंगे तो आप बेचोगे कैसे? आप अर्न कैसे करोगे? व्यूज़ अर्न करने हैं या प्रोडक्ट बेचनी है, भाई जो कुछ भी बेचना है, लोग तो अपनी मार्केट के चाहिए ना। मिसाल के तौर पर पीक्स ट्यूशन की मार्केटिंग कनाडा में शुरू कर दूँ, और क्लासेस कहाँ पर हो रही हैं अभी? ज़रार शहीद रोड के ऊपर। तो जितनी अच्छी मर्जी में मार्केटिंग कर लो, कनाडा का बंदा यहाँ पढ़ने तो नहीं आएगा ना। ऐसे बाई चांस छुट्टियों में आया हो तो वो अलग सी बात है, लेकिन इसलिए तो नहीं आएगा लाहौर में कि भाई मैं कोर्स करके आता हूँ जाकर लाहौर से। इसका मतलब क्या हुआ? रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सब्सक्राइबर्स की कैंपेन चलाएंगे तो वो बहुत बेहतर कैंपेन होगी, ठीक है। यानी अब मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो बॉट से, ऑटोमेशन से हम लोग सब्सक्राइबर्स खरीदते हैं, वहाँ से नहीं खरीदने, यहाँ से खरीदने। यहाँ से खरीदने का फ़ायदा क्या होगा? पहली बात, यूट्यूब से बाई कर रहे हैं, भाई यूट्यूब पे ही रहना है, यूट्यूब से बाई कर रहे हैं। फिर हम यूट्यूब में टारगेटिंग भी कर सकते हैं कि भाई इस तरह के लोग जो हैं उनको मेरी प्रोडक्ट से इंटरेस्ट है। अभी प्रीवियस क्लास में देखा ना टारगेटिंग कौन पे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, सब कुछ टॉपिक्स, उन्हीं लोगों को हम कह रहे हैं कि हमें फॉलो करें जो लोग हमसे रिलेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा और मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो इसका मतलब है कि बहुत चांस है कि वो मेरे अच्छे कंटेंट को भी फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मैं परचेज़ करूंगा बॉट से तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाले सब्सक्राइबर्स मुझे कभी भी नज़र नहीं आएंगे, ड्रॉप भी होंगे, नज़र भी नहीं आएंगे, और गूगल का वर्थ भी हमसे कम होगा कि भाई इतने सारे इसने सब्सक्राइबर्स रखे हुए हैं मगर इसके वीडियोज़ पे तो व्यूज़ ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह करने से आपका चैनल डेड भी हो जाता है। कभी भी हमें सब्सक्राइबर्स यहाँ वॉच टाइम उस तरह बाय नहीं करना चाहिए, और यहाँ से बाय तो खुद ही हो जाएगा। भाई वीडियो चला रहा हूँ तो व्यू कर रहे हैं ना लोग आपकी वीडियो को, तो किसी हद तक व्यू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा मुझे कहे 4000 घंटे दे दो। मिसाल के तौर पर मेरा ही चैनल है, उसके ऊपर लेक्चर्स हैं, मेरा एक लेक्चर 60 मिनट का है, ठीक है। अब मैं किसी बंदे से कहता हूँ कि भाई मेरे चैनल के ऊपर ना मेरे 200 लेक्चर्स हैं, यहाँ चले हम कह देते हैं 50 लेक्चर्स हैं, 50 × 60 कितने मिनट्स हो गए? कोई करे कैलकुलेट? 300 डिवाइडेड बाई 60 कितने घंटे हो गए? अब वो मैं उससे कह रहा हूँ मुझे दो भाई, मुझे वॉच टाइम चाहिए, ठीक है। तो मुझे कहेगा ओके मैं आपको वॉच टाइम दिला देता हूँ। इस तरीके से ऐड से तो हम वॉच टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि ऐड जब चलता है तो अभी हमने क्या कहा था, ऐड कितनी देर चलेगा? 5 सेकेंड्स स्किपेबल ऐड, 15 सेकेंड्स नॉन स्किपेबल ऐड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरह किसी ने वॉच टाइम पूरा करना है तो खुद ही कैलकुलेट कर लो, 4000 डिवाइडेड बाई 15 सेकेंड्स, हाँ कितने सारा टाइम देखना पड़ेगा किसी को, कितने सारे ऐड्स चलाने पड़ेंगे आपको, तभी पूरा होगा ना। तो इसका दूसरा हल क्या है? इंटरेस्टिंग कंटेंट, यूजफुल कंटेंट। यानी जैसे अब आप लोगों के लिए मेरा कंटेंट यूजफुल है, आज आप इधर पढ़ रहे हो क्लास में, और आप ही की तरह के कुछ और लोग भी हैं, मैंने वीडियोस को पब्लिक किया हो, जैसे ही यूट्यूब पर लेक्चर जाए वो कहें भाई ये तो बहुत अच्छा लेक्चर है, हम पूरा सुनते हैं, उनसे रिलेट करता है ना, आपसे भी रिलेट करता है, आप पूरा लेक्चर सुनोगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक स्टूडेंट अगर लेक्चर सुनेगा, अगर 60 मिनट का लेक्चर है तो 60 मिनट्स का वॉच टाइम होगा। तो ये तरीका होता है वॉच टाइम बढ़ाने का। वो जो फेक मेथड्स हैं उस तरीके से वॉच टाइम्स बढ़ते भी नहीं हैं, और कंटेंट भी आपका ही होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर उसने मुझे कहा कि भाई आपकी जो वीडियोज़ है ना इनको अगर मैं देखूंगी तो ये मिल मिलाकर भी जो है ना 300-400 घंटे का वॉच टाइम बनता है। तो हमें तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, तो मैं यूँ करता हूँ कुछ वीडियोज़ आपके चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो उसे मैं दिखा कर ना लोगों को तो आपके वॉच टाइम पूरे करा देता हूँ। अब इसका मतलब क्या, वो वीडियो कहाँ से आई? कहीं और से आई, किसी और की कंटेंट है, मेरा ओरिजिनल कंटेंट तो नहीं है। तो जैसे ही यूट्यूब इसको चेक करेगा मोनेटाइजेशन के लिए तो उठाकर फेंक देगा, और जब उसका चेक उसको लगेगा उसके बाद जब मेरे सामने रिजल्ट्स आएंगे तो पता लगेगा फिर वही घंटे मेरे पास बच गए जो मेरे अपने थे, जो बाय वाले घंटे थे उसको यूट्यूब ने कंसीडर, ठीक है। तो ये बात तो होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि कैंपेन यहाँ से रन करें, कौन सी वाली?
सब्सक्राइबर। अगर कोई सब्सक्राइबर्स कैंपेन रन करना चाहता है और चाहता है कि बाद में मेरे चैनल के ऊपर इंगेजमेंट भी आए, तो हम उसे कहेंगे कि भाई यूँ करते हैं, यूट्यूब से आपकी सब्सक्राइबर कैंपेन रन करें। पता लग गया ना कैसे रन कर रहे हैं। चलिए ये पहली कैंपेन यही वाली चला कर देखते हैं, लेकिन ये सारी मैंने नहीं चलानी भाई, आप लोगों ने चलानी है। ये क्या लिखा हुआ है जी? डिमांड जेन, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब विद योर वीडियो एड्स। फाइन, ठीक है, आगे चलें। देखते हैं जी आगे क्या होता है जी। कैंपेन का नाम रखें, ये वाली चीज़ें मैंने दोबारा नहीं बतानी, ठीक है। आगे क्या बता रहा है? कह रहा है क्या चाहते क्या आप इससे? कन्वर्जेंस, क्लिक्स के यूट्यूब, इंगेजमेंट। आपको पता है ना हमने क्या चूज़ किया था। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा गोल कुछ और हो तो मैं वो वाले 2 गोल भी चूज़ कर सकता हूँ। चलिए आगे आगे। भाई कुछ नया नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? ऐड कैंपेन से आगे किधर आ गए हैं? ऐड ग्रुप में आ गए हैं। सर्च ऐड में भी ऐसे ही कर रहे थे, डिस्प्ले ऐड में भी ऐसे ही कर रहे थे, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आगे क्या आ गया भाई? लोकेशन आ गई। आगे क्या आ गया? लैंग्वेजेस आ गई। चलो जी, मैंने लैंग्वेज भी चूज कर ली। फिर क्या आ गया? ऑल गूगल चैनल्स, योर एड विल शो ऑल एलिजिबल गूगल चैनल्स। ऑल एलिजिबल गूगल चैनल्स, इसका क्या मतलब है भाई? गूगल के अंदर जो कुछ भी आ रहा है ना सभी पर आ जाएगा। मैं कहता हूँ नो। नीचे क्या आ गया? लेट मी चूज। मैंने कहा नहीं भाई, मैं खुद बताता हूँ। ये वाले चैनल्स जो थे ना, इसके मतलब वो बता रहा था। ये क्या कहता है? यूट्यूब इन स्ट्रीम, स्ट्रीमिंग के दौरान आएगी, फीड के दौरान आएगी। स्ट्रीमिंग मतलब जब कोई प्ले हो रहा होगा, फीड कुछ ढूंढ रहा होगा, शॉर्ट वीडियोज में आएगी, डिस्कवर में आएगी। ऑन गूगल मोबाइल एक्सपीरियंस, ये डिस्कवर वाला है। जीमेल में भी ऐड नज़र आते हैं और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे भी ऐड नज़र आते हैं, जिसपे लिखा हुआ आ रहा है थर्ड पार्टी नेटवर्क। आपको याद होगा जब मैंने सर्च ऐड पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि भाई ये वाला नेटवर्क तो मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ, क्योंकि अभी ये जो मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है ये सारा वही वाला नेटवर्क है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल्स बॉट से मोनिटाइज कराए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इनको मैं नापसंद क्यों कर रहा हूँ या हमें क्यों नापसंद करना चाहिए? उसकी वजह यह है कि इनके पास ट्रैफिक नहीं है। इनको तो किसी और ने करवा कर दिया, इनके रेगुलर व्यूज नहीं है। सिर्फ चैनल मोनिटाइज होने से अर्निंग नहीं होती है। अर्निंग तब होगी जब आपके डेली व्यूज होंगे। इन चैनल्स के डेली व्यूज नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास कोई कंटेंट ही नहीं। इन्होंने तो जोर जबरदस्ती ये सब कुछ काम कराया हुआ है। लेकिन अगर आप अपना कुछ कंटेंट लेकर आते हैं और आपको कभी आपने कोई कैंपेन भी रन नहीं की, आपने कभी बॉट के पास भी नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है? आपके सब्सक्राइबर्स डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, आपका वॉच टाइम भी आपको पता लगता है, भाई व्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हुए हैं। और बाद में 2 महीनों के बाद आप देखते हो कि आपके एवरेज व्यूज जो आ रहे हैं ना, एवरेज डेली व्यूज आ रही हैं 4000 डेली व्यूज, रोजाना 4000 लोग आपको देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कंफर्म है कि आप यूट्यूब से अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर ये सब कुछ किया, सब्सक्राइबर्स भी लिए, टाइम भी पूरा किया, लेकिन जब आपने अपनी एवरेज देखी तो पता लगा भाई 12 व्यूज आ रहे हैं डेली, तो अब आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया हुआ है तो आप अर्न तो नहीं कर सकते। 12 व्यूज पे कैसे अर्न होगा भाई? क्या मिलेगा आपको? ठीक है, 12 दफा ऐड नजर आया होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसमें भी किसी ने क्लिक नहीं किया होगा, आपने खुद ही क्लिक कराया होगा, तो कितना बना होगा? हर क्लिक के ऊपर 0.000 कितने में आगे 0 लगा के 5 लगा दो, कितने डॉलर से कमा रहे हो? इससे क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला, कुछ आ ही नहीं रहा भाई इससे आपके पास, ठीक है। ले ये भी हो गया। क्या ख्याल है? आते जाए आगे। ओनली शो टू पीपल विद इन द एज एंड जेंडर स्पेसिफिकेशन। और आगे आ जाते हैं जरा, बाकी की चीजें उसने आगे पूछनी है मुझसे। ये क्या लिखा हुआ है जी? गो टू ऐड, आने दें आगे, जरा वेट कर लें। आगे ऐड बननी शुरू हो गई, देख लें। अभी हमने कुछ किया नहीं है ना, ऐड में खाली पड़ी हुई है जी। यहाँ पर क्या कह रहा है? नाम रखो। यहाँ पर क्या कह रहा है भैया? रेड कलर का जो निशान बना हुआ था, डरना नहीं है इसको देख के। ये कोई इनपुट मांग रहा है आपसे, इनपुट नहीं जा रही है, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसकी वेबसाइट दे देता हूँ। चलो दे दी वेबसाइट, मसला उसका हल हो गया। फिर क्या कह रहा है?
ऐड अप टू 5 वीडियोस। कहते हैं अभी कौन सी वीडियोस हैं जिन पर आप ऐड चलाना चाहते हो? आगे नजर आपको जी। अब यहाँ से हमने क्या चूज करनी है? वो वीडियोस। अब मैं चाहूँ तो एक वीडियो दे दूँ, चाहूँ तो 5 वीडियोस दे दूँ। आपका क्या ख्याल है, कौन सा आइडिया अच्छा है? 5 वीडियोस। अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे व्यूज है। एक वीडियो पे तो एक ही मैसेज आएगा, 5 वीडियोस दूंगा तो 5 डिफरेंट मैसेजेस मैं थ्रो कर सकता हूँ। यूं भी कर सकता हूँ ना, 15 सेकंड्स का मेरा मैसेज था, 20 सेकंड्स का था। मैं हर वीडियो में ना मैसेज को ब्रेक कर करके दे रहा हूँ, ताकि भाई अगर मेरी वीडियो को कोई बंदा बार बार देख रहा हो तो मेरा पूरा 15 सेकंड का ऐड उसके पास चल जाए। इस तरह से पहली वीडियो ने सिर्फ पहले 5 सेकंड में कुछ दिखाया जो कि उसे मजबूरन देखना पड़ा, है ना। दूसरी वीडियो ने फिर मेरा क्या दिखाया, 6 सेकंड से लेकर आगे तक। लेकिन मैंने कंटिन्यूटी में ऐड बनाया। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही लग रहा हो जैसे कि वो एपिसोड खत्म हुआ था तो जहाँ खत्म हुआ था वहाँ से आगे शुरू हो रहा है। ऐसे नहीं होगा। मेरा मैसेज जहाँ पे खत्म हुआ था उससे अगला मैसेज मैं दूसरी में दे दूँ, उससे अगला मैसेज मैं तीसरी में दे दूँ। इस तरह मैं 5 वीडियोस इस पे ऐड कर सकता हूँ। इसका फायदा क्या होगा, एक वीडियो की बजाय 5 वीडियोस के व्यूज इंक्रीज होंगे। फाइन। वीडियोस कहाँ पड़ी हैं भाई, कहाँ पड़ी होंगी वीडियोस? ये भी याद रखना है, यूट्यूब चैनल पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने वीडियो ऐड चलानी है उसका यूट्यूब चैनल होना चाहिए और कम से कम उसके पास एक वीडियो तो होनी चाहिए। तो वीडियो ही नहीं होगी तो कैसे मार्केटिंग कैसे करेगा? तो वो क्या करे, कमर्शियल वीडियो शूट कराए, उसे अपने चैनल पर अपलोड कर दें। आपके कोर्स के अंदर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन, ये सब शामिल है। ठीक है, ये अलग मॉड्यूल है। मैं क्या, ये अलग मॉड्यूल हम सीखेंगे। अभी हम फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, मैं इस वीडियो का ऐड चलाना चाहता हूँ भाई। किसका, जरा देखते हैं। कोई छोटी सी वीडियो पिक कर लेते हैं। फिलहाल एक ले लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ छोटी ले। अगर भाई कोई छोटी मिल जाएगी तो फिर ही है ना। चलें, ये ठीक है। ये 30 सेकंड्स की है। ये मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, गेट शेयरेबल लिंक पे गए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर वीडियो ऐड कर हो गई। ठीक है, चलो एक और वीडियो ऐड कर लेते हैं यार, 2 कर लें। अब स्कोर बढ़ता जाएगा जितनी चीज़ें ज़्यादा करता जाऊँगा मैं। ये भी 30 सेकंड्स का ही है, चलो इसको भी ले लें। दो हो गई। ये क्या लिखा हुआ, चूज वेयर योर वीडियो शो। पेंसिल पे क्लिक करें जरा, पता लग गया कौन सा पार्ट आप दिखाना चाहते हैं अपनी 30 सेकंड में से पहले। इसको यहां से हम वीडियो का पार्ट भी चूज कर सकते हैं। ये देखें, यहां से शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि अभी शुरू में तो मैंने कहा हेलो हाय भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, हाँ बेल आइकॉन पे क्लिक कर दो। तो ऐड में ये तो नहीं चलाना ना, लगे ये तो नहीं ऐड में चलाएंगे, ये तो और ही किसी को गुस्सा आएगा हम पर। तो इसको तो हम निकाल देंगे आगे, और जो ऐसा लगेगा कि जो उसके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है उसको हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, चलो जी। मैंने कहा भाई इसको ना यहाँ से दिखाना शुरू करना, और कहाँ तक दिखाओ, यहाँ तक दिखा। ठीक है, एक ऑप्शन क्या आ रही है, क्रॉप वीडियो। एक ऑप्शन क्या आ रही है, न्यू वीडियो। एक ऑप्शन क्या आ रही है, सेव एज न्यू वीडियो। सोचने का मैंने कहा हाँ भाई इस वीडियो को सेव कर लो, उसका चैनल है इसलिए मैंने कहा कि इस पर कोई नुकसान ना हो उसका, हाँ वीडियो कटे ना उसकी, इसलिए मैंने इस तरह का ऑप्शन कितनी देर जा रहा है, हो गया ना ट्रेन। अब क्या कह रहा है, समझ में आ गया सब जो मैं बता रहा था। ठीक है, और चलें आगे। क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, लोगोज भी ऐड कर लें भाई। कंपनी का लोगो अगर आपका है तो वो भी ऐड कर लो। यहाँ से लेना है कि ये वाला पिक करना है, मैंने कहा ये ले लो। चलो ये भी हो गया ऐड। आगे क्या आ रहा है भाई, मेरा ख्याल है ये तो आप लोगों ने बार बार की थी, सर्च ऐड में की थी ना, उसी तरह हम लोग इसमें भी हेडलाइंस ऐड करते हैं। इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है, लाजमी दो भाई, देता जा रहा हूँ। अब जरा ऐड की शक्ल को भी देखते हैं। फिर क्या आ रहा है, लॉन्ग हेडलाइन,
फिलहाल मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि बन जाए अब, ठीक है, इसलिए हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ज़रा ऐड अब कैसा नज़र आना है ये देख लें। नज़र आ गया ऐड आपको? ओके, आगे क्या पूछ रहा है? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है कि भाई ऐड के ऊपर बटन कौन सा नजर आएगा? सब्सक्राइब नो, शॉप नो, कॉल नो, विजिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साइन अप। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बटन आ जाएंगे आपके पास। आगे मैं कहता हूँ बुक नो, इनसे रिलेटेड बुक नो का बनता है। यहाँ पर आकर चेक करते हैं ज़रा। फिर क्या आ गया जी? सोफ़ा वॉशिंग। चलिए मैं सपोज कर लेता हूँ ये इनका नाम है। कहता है ये नाम भी ऐड करो भाई। अच्छा, इसने अभी तक मैसेज नहीं चेंज किया, देखते हैं क्यों नहीं किया। जी बुक नो आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है? साइट लिंक्स पढ़े थे ना आपने, साइट के लिंक्स ऐड कर सकते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ से आकर हम उनकी वेबसाइट्स के लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। कितने सारे आ रहे हैं? अभी मैं कहता हूँ नहीं सारे ना करो। कितने हो गए? चले मैंने ये 3 ऐड कर दिया। ये बटन इसको चेंज कर देना चाहिए, वॉच वाला क्यों नहीं किया इसने, अभी देखते हैं। बाकी तो सब कर दिया उसने, बटन को उसने अपडेट नहीं किया। पाथ भी पढ़ा था आपने, वैसे ही आ गया ना पाथ जैसे उसमें आ रहा था। कंपेनियर्स बैनर ये छोड़ दें, इसको नहीं लिखने की ज़रूरत है। मैं बहरहाल ये हमारा ऐड बन गया है। ये इस वक्त किसी वजह से यहाँ पर हमारा पता नहीं, बटन तो हमने एक ही चूज़ किया हुआ है, एक ही चूज़ किया हुआ है ना। हाँ बटन, एक मिनट है जरा देखते हैं यहाँ पर कहाँ है वॉच। ये था। अब बटन फिर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं। कितनी लाइनें पूछ रहा है जी? चलें, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मैसेज ये दिया और यहाँ पर आए। अब इस मैसेज को हम चाहें तो लंबा कर सकते हैं, अप टू 90 कैरेक्टर्स, ठीक है। चलें ये एक आ गया है तो फिर इसका यूज़ कर लेते हैं जो उसने रिकमेंड किया है। चलिए ये पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, ये वापस पीछे आ गया भाई, ठीक है। ये था जी हमारा पिछले वाला पार्ट। इसमें जी हमने क्या नहीं मेंशन किया था? बजट नहीं था मेंशन किया। तो इसको भी देख लें ज़रा जल्दी से। हमने कहा भी इसका डेली बजट है, थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं। हमने सब्सक्राइबर्स की कैंपेन चलाई थी ना, चल आपको ये भी पता लग जाए कि सब्सक्राइबर की कैंपेन कितने से चलेगी, पता लगे। मिनिमम बजट इज़ पाक ₹1400, अबाउट 1390। कहते हैं अगर आपने सब्सक्राइबर कैंपेन चलानी है तो आपका बजट कितना होना चाहिए? 1390 मतलब 1400 होना चाहिए। इससे कम के ऊपर आप सब्सक्राइबर की कैंपेन चला ही नहीं सकते। हाँ वैसे व्यूज़ की कैंपेन चलानी है वो चला लेंगे आप, लेकिन सब्सक्राइबर वाली जो कैंपेन है उसके लिए आपको 1400 का बजट चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई ये लो आप 2000 ले लो मुझसे, ठीक है। अब हमने उसको बढ़ा दिया, फाइन।
चलो आगे चलें। ये सब कुछ हमने जो यहाँ पे सेट किया था, ये क्या कह रहे हैं जी? गो टू ऐड, यहाँ से हमने फाइनल यूआरएल दिया था। आई थिंक इसे मैंने कॉपी किया था। चलो ये मैं वहीं पे आ गया जो भी मैं कर रहा था आप लोगों के सामने, ठीक है। और ऊपर आइए, यहाँ से हमने वीडियोस ऐड की थी, क्रिएट वीडियो से, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन कहाँ आ रही थी हमारे पास? ये था। यहाँ से हमने बाय नो किया था, यहाँ से हमने कंपनी का नाम लिखना था। बाकी मेरा ख्याल है मैंने अभी आपको गो थ्रू करवाया सारा। यहाँ से हमने साइट लिंक्स ऐड किए थे, तो उसके बाद ये यहाँ से ऐड हमारा चल पड़ेगा। और इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइबर्स। बेसिकली जो है ना वो बाय नो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमारी जो कैंपेन स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी? सब्सक्राइबर, ठीक है। तो वो शॉप वाला नहीं था। लेकिन अगर हम रीच वाला चलाएंगे या हम व्यूज़ वाला चलाएंगे तो उसमें हम कस्टमाइज बटन ऐड करेंगे। देखें, आपको अगर सब्सक्राइबर्स चाहिए तो कैसे मिलेंगे? शॉप से तो नहीं मिलेंगे ना, देखने से मिलेंगे ना। तो उसने इसके लिए 2 बटन फिक्स कर दिए हैं। कौन से? वॉच और सब्सक्राइब। यानी इसके ऊपर वो दूसरा ऑप्शन ही नहीं दे रहा, क्योंकि अगर इस पर दूसरा ऑप्शन देगा तो क्या होगा? शॉप पर क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट पर चला जाएगा, तो उसका जो गोल है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो तो चाह ही नहीं रहा था कि वेबसाइट पर जाए, ठीक है। वैसे उसने वेबसाइट पूछी है हमसे, लेकिन वो वेबसाइट पे लेकर ही नहीं जा रहा। वो ये कह रहा है कि मैं कहाँ लेकर जाऊँगा? वॉच। इसका क्या मतलब होगा? वीडियो पे लेकर जाऊँगा। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो सीधा वीडियो पे लेकर जाएगा और ऑटो सब्सक्राइब हो जाएगा। सो ये था जी हमारा एक तरह का वीडियो ऐड। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और अभी थोड़ी सी असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम गूगल ऐड का जो मॉड्यूल है उसे कंप्लीट करेंगे। आपके 5 मॉड्यूल्स हैं कोर्स में। एंड पर आपका एक प्रोजेक्ट होता है। हर टॉपिक के एंड के ऊपर हम एक टास्क करेंगे जिसको हम असाइनमेंट का नाम देना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट का पार्ट होगा वो आखिर में आएगा, ताकि आपने ये कुछ किया होगा तो आपको ये भी पता होगा कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। क्योंकि प्रोजेक्ट पे भी इसी तरह का कोई सवाल ऐड हुआ होगा जो कि हम असाइनमेंट में करेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग में रख लेता हूँ इसको, ताकि आप लोग इसको घर जाकर भी देख लें। कई स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं जिनका मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता व्हाट्सएप पे, हाँ, कि सर वो जो आपने काम दिया था वो क्या था, ठीक है। सो इट इज़, ये बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है अगर किसी ने ये सवाल मुझसे पूछा है, ठीक है। सो ये ठीक बात नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। अगर मुझे पूछेगा ना सर आपने वो क्या बताया था, तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदार सवाल है, ठीक है। सो ये सवाल आपको खुद पता होना चाहिए, नहीं तो अपने फैलो से पूछेंगे आप। ये नहीं मुझे पूछेंगे सर आपने असाइनमेंट क्या दी थी, ज़रा दोबारा बताइएगा। इट्स नॉट फेयर। मैं ये तो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का शदीद मुजाहरा है ये वाला, कि भाई इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ही नॉन सीरियस हैं क्लासरूम में, आपको पता ही नहीं क्लासरूम में होता है क्या। और क्लासरूम में रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, आपको पता है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की है, अब मैं जो बात डिस्कस करने लगा हूँ तो वो रिकॉर्डिंग में होगी। सो अगर आप फॉर एग्जांपल आप में से नोट कोई नहीं कर रहा मेरी बात को, तो रिकॉर्डिंग में जाकर सुन के नोट कर सकता है, ठीक है। सो इस तरह हम लर्न नहीं कर सकते, इस तरह हम प्रोफेशनल भी नहीं बन सकते। प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है आपको, और आपको स्ट्रेटजीज़ भी समझनी है कि भाई क्या तरीक़ेकार हैं समझने के चीज़ों को। क्योंकि सिर्फ क्लासरूम कोई ऐसा सेशन नहीं होता जिसमें आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। प्रोफेशनल वाला सेशन वो है जो आपका प्राइवेट सेशन है, जो आप घर में बैठ के कर रहे हो या लैब में कर रहे हो या दोस्त बैठ के मिल के काम कर रहे हो, वो वाला है जिसमें आप प्रोफेशनल होंगे। सो क्लासरूम वाला सेशन प्रोफेशनल नहीं है। तो आपकी क्लास में से किसी अजीम इंसान ने पूछा था, ठीक है, उसे पता लग गया होगा मेरा ख्याल है जिसको मैं कह रहा हूँ। सो नाम तो नहीं लेना चाहिए ना उसका, इतना काफ़ी है। बाकी जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है। लाइट जलाएं ज़रा, कीबोर्ड ही नहीं नज़र आ रहा। हाँ। अभी तक हम कितने एड्स बना चुके हैं? तो 2 तरह के एड्स बना चुके हैं, 2 टाइप्स ऐड बन चुके हैं, सर्च ऐड। सो आप लोगों ने यही 2 एड्स बनाने हैं।
एक एक ऐड बनाना है, सिर्फ एक सर्च ऐड बनाना है, एक डिस्प्ले ऐड बनाना है। किसका बनाना है वो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको इंग्लिश का मैसेज अंडरस्टैंड करना आए। अगर नहीं आएगा तो आप प्रोफेशनल लोगों से बात कैसे करेंगे, उनके कामों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। जी, पहले मैंने क्या कहा, पीक सॉल्यूशंस वांट टू रन सर्च एड फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। चलें जी, सर्च के साथ कर लेते हैं, एक स्लैश लगा दूं, डिस्प्ले ऐड। सबको पता लग गया कि सर्च ऐड गूगल पर चलेगा, डिस्प्ले ऐड वेबसाइट्स पर और यूट्यूब पर चलेगा। ठीक है। सो पीक सॉल्यूशंस वांट्स टू रन सर्च डिस्प्ले ऐड, यानी अलग-अलग, एक सर्च ऐड, एक डिस्प्ले ऐड फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए ऐड चलाना था। अभी पीक सॉल्यूशन में तो बहुत कुछ हो रहा है ना, अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को। इन दोज पार्ट्स ऑफ लाहौर, लाहौर के उन एरियाज में, इन दोज पार्ट्स को भी कर दो, एरियाज कर लो भाई। इन दोज एरियाज ऑफ लाहौर वेयर पीक सॉल्यूशन लोकेटेड। भाई पीक सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पर वाक़या है लाहौर में, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। एक तो जहाँ पर आप मौजूद हैं, एक लोअर माल पर, एक कैंट में, एक शादबाग, ओके, शादबाग के शादमान, शादबाग ना, शादमान में है, पता है आपको, देखा हुआ है जिलो वाली साइड पे। पुराना नहीं बताना, नया बताना भाई, वो बंद हो गया। हाँ, अब जो है ना रिसेंटली जो है ना, वो शादबाग में लाल पुल पे उनका नया कैंपस खुला है, जो कि अभी मेरा ख्याल है उसमें पहला बैच भी नहीं आया अभी तक। हाँ, इसके अलावा कैंट में है, इसके अलावा लोअर माल सेक्रेटेरिएट जो है वहाँ पर भी है। तो आप सपोज कर लो कि ये 4 है, मैंने 4 बोले हैं, आप समझ लेंगे 4 ब्रांचेज हैं पूरे लाहौर में। यहाँ पर उन्होंने एडवर्टाइज करना है, और आपने क्या कह रहा हूँ मैं, टारगेट 5 किलोमीटर्स एरिया ऑफ ऑल कैंपसेस। अगर कोई एरिया ओवरलैप हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको सेक्रेटेरिएट कह रहा हूँ, साथ में शादबाग भी कह रहा हूँ, तो कहीं से जाकर ये आपस में ओवरलैप हो तो उनका एरिया कम कर लो, ताकि वो अलग-अलग टारगेट हो। ठीक है। रन एट 24 आवर्स, भाई लिमिटेड नहीं करना ऐड को। ठीक है, ये नहीं कहना कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चले, ऑलवेज चलता है। ऐड नहीं रोकना हमने, ऐड को हमने ऑलवेज चलाना है। तो ये 2 एड्स हैं जो आप लोगों ने बनाने हैं, ये 2 एड्स हैं जो आप लोगों ने बनाने हैं, सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड। अगली क्लास में जब हम, और आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसमें 5 मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान में रखना है। हाँ, जब मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट दूंगा तो 5 मॉड्यूल्स पढ़े होंगे, 5 के सवाल होंगे उसमें, और सब कोई क्वेश्चन थ्योरी नहीं होता। मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को ये भी नहीं कहता कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन लाकर ज़रा दिखा दो मुझे क्या बनाया तुमने। मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए उसको परफॉर्म करने के। बस ऐड बनाया ना, पहली स्क्रीन आई, स्क्रीनशॉट ले लिया, वर्ड में पेस्ट किया या गूगल डॉक में पेस्ट किया, उसके ऊपर हेडलाइन लिखी कि ये क्या है, देख सकते हो ना कि क्या किया भाई, सिलेक्ट गोल फ्रॉम हेयर, नीचे स्क्रीन आ रही है। फिर उसके बाद दूसरी स्क्रीन में गए, वहाँ पर क्या हुआ, उसके ऊपर एक छोटी सी हेडलाइन लगाई और तस्वीर से पता लग रहा है ये काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका सर्च ऐड बना 20 तस्वीरों में, तो 20 तस्वीरों की शक्ल में आपका पूरा गूगल ऐड नज़र आ रहा है। आपकी क्लास में से किसी ने तो कुछ दिखाया था, किसने दिखाया था प्रीवियस क्लास में, इन्होंने बहुत अच्छा ऐड बनाया हुआ था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई बुक होती है, बहुत अच्छा स्टाइल था इनका बनाने का। इस तरह मैं कह रहा हूँ बनाने को। अगर कोई फीमेल आपसे देखना चाहें तो आप उनको दिखाइएगा कैसे बनाना है। ठीक है।
बल्कि आप मुझे दिखाना, मैं आपका इसके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि सबको पता लगे कैसे बनाना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि 6 महीने के बाद भी ऐड बनाना चाहेंगी तो जब इनके सामने ये स्क्रीन आएगी ना, तो इनको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएंगी जो भूली होंगी कि भाई स्टेप्स क्या थे, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक लेकर गए थे, ठीक है। तो सब लोगों ने ये काम करना है। और अगली क्लास के बाद फिर आपको मैं वीडियो ऐड का भी एक टास्क दूंगा। ये हमारी असाइनमेंट होगी, मगर ये प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, प्रोजेक्ट आखिर में आएगा, लेकिन उसमें एक ऐड होगा फिर सिर्फ। उसमें 5 मॉड्यूल्स पड़े होंगे, हर मॉड्यूल का कोई एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। उसमें मैंने तकरीबन 8 सवाल पूछे होते हैं और उसमें मैंने चॉइस भी दी होती है कि आपने इन 8 में से 5 को अटैम्प्ट करना है। यानी कि और अटैम्प्ट करने का मतलब कोई सवाल थ्योरी नहीं होता भाई, कहीं पे स्टोरी नहीं सुनानी है आपने, हर काम प्रैक्टिस है, हर काम प्रैक्टिकल है कि भाई फेसबुक का ऐड लगाना है, एसईओ करनी है, गूगल का ऐड लगाना है, ठीक है, जो कुछ भी करना है ना प्रैक्टिकल करना है और उसको स्टेप्स की शक्ल में आपने मुझे दिखाना होता है। और मुझे जो चीज़ें चाहिए होती हैं, मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं देखनी, मुझे पीडीएफ्स देखनी है। मुझे आपने जो कुछ दिखाना है ना पीडीएफ फाइल में दिखाना है। जब हम प्रोफेशनली किसी को कोई चीज़ पेश करते हैं ना, दिखाते हैं, तो वो पीडीएफ की शक्ल में दिखाते हैं। सो आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो पीडीएफ की शक्ल में करनी है। अब मैंने ये भाई ये जो